तो हेलो दोस्तों, और शौक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नया वीडियो की तलाश में चल रहे हैं, और जब तलाश में चल रहे हैं तो इस बार ढंग से तलाश में चल रहे हैं। आप लोग देखिए जो भी शॉप ला रहा हूँ उसका रास्ता क्या है और कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक। चलिए बने रहिए वीडियो में। तो चल रहे हैं हम लोग नई दुकान की खोज में, और आप लोग को दिखाता हूँ ये रास्ते जो हैं मेन रोड पे आते ही आप लोग को थोड़ा बहुत बताऊँगा। जितने भी मेरे दोस्त विकास नगर, अलीगंज और इधर इलाके में रहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं इस तरह होते हुए। ये शादाब कॉलोनी का इलाका है, जैसा कि आप लोग देखते चल रहे हैं। बहुत दिनों से दोस्तों जुगाड़ में था कि कुछ ऐसा हाथ में लगे कि आप लोग को ये भी दिखा सकूं कि कैसे दुकानों तक पहुंचना है, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया रहे। तो जितने भी इधर से लोग हैं वो अगर बाइक या इससे नहीं जाते हैं तो ऑटो टेम्पो से भी जा सकते हैं। आपको निशादगंज की टेम्पो पकड़नी पड़ेगी, और निशादगंज पार होने दीजिए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कहाँ पकड़ना पड़ेगा टेम्पो। फ़िलहाल तो हम लोग दोस्तों एक्चुअली मैं आप लोग को मेन रोड से नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेन रोड से मैं इसलिए नहीं निकाल रहा आप लोग को, क्योंकि मेन रोड में ट्रैफिक बहुत रहता है। इस समय इतनी धूप है, जहाँ थोड़ी देर गाड़ी खड़ी होती है तो फिर ऐसा लगता है कि मान लो पागल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये वो रोड है जो निशादगंज जा रही है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि रेसिंग ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हैं। अब पूरी रोड को इस तरफ क्रॉस करके तब जो है आदमी मोड़ रहा है। बताइए, पीछे से जो आ रहा है स्पीड में, अगर ढंग की उसकी ब्रेक ना लगती हो तो ठोक दे।
देखिए दोस्तों, निशादगंज पुल है, ये आईटी वाला मेट्रो था, उसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं न्यू हैदराबाद की तरफ। अड्डे बहुत हैं। ये देखिए, ये गाड़ी आज से पहले आपने देखी कभी? जिसको आपने गाड़ी में देखा हो और उसने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती हो। चलिए, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया जीरो का। जिसने जिसने सुना उसकी मौत, जिसने नहीं सुना आई एम सॉरी, जीरो नहीं जीत पाएगा। लगता है इनका फोन आ गया। हेलो भैया, हनुमान सेतु पहुंच गए? ठीक है, तो दोस्तों पीछे हमारे जो निकला वो हनुमान सेतु था और ये रास्ता सबसे अच्छा है आने के लिए। आपने देखा होगा इसमें भी ट्रैफिक मिलेगा, हालांकि आगे ट्रैफिक मिलेगा। अब मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सस्पेंस खोल देता हूँ। हम लोग चल रहे हैं अमीनाबाद। अब आप सोचोगे अमीनाबाद जा रहे छोटू क्या? जी नहीं, अमीनाबाद में दूसरी दुकान है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। इनके पास भी लाजवाब कलेक्शन होता है और इनकी एक ही वीडियो मेरे पास लगी थी, वो भी लगभग साल भर होने को आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों ने गेस्ट कर लिया है, कुछ ने तो वीडियो देख फोटो देख के गेस्ट कर लिया था। बाकी जो लोग नहीं देख पाए हैं नहीं देख पाए हैं, वो भी थोड़ी देर देखेंगे। जो भी अलीगंज और आसनगर, कल्याण और औरंगाबाद इतने इस तरफ लोग रहते हैं, उनके लिए बेस्ट जगह है। या समझ जाओगे हज़ारों पहुँच हम लोग। इससे एक रास्ता अमीनाबाद जाता है, एक जाता है सिविल कोर्ट की तरफ और अड्डे की तरफ। हम लोग को चलना है अमीनाबाद। वैसे आज अगर हाई कोर्ट की तरफ जाना होगा तो आज कोर्ट की तरफ चलेंगे। ये कोर्ट बंद होगा और अमीनाबाद में बंद होगी। कैमरे में आपको ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि ये गिम्बल भी है और गिम्बल में
वीडियो होती है ये सबको होती है। देखिए क्या मिला, पहले आपको काम किया तो काम मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा ये सारे रिक्शे वाले फंसाते हैं। जब से ज़्यादा रिक्शे चलने लगे बैटरी वाले, ऐसा लगता है कि हर बेरोजगार आदमी यही चला रहा है। अगर रिक्शे वगैरह अपने घर में चलना मुश्किल हो गया, साइकिल वाले रिक्शे कम हो गए या रिक्शे ज़्यादा हो गए। चलिए हम लोग कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेंगे। चलिए बच गए, टाटा पे नहीं मिला, हमने जगह तो बहुत टाटा मिलता है। अहमदाबाद से आए होते तो शायद अहमदाबाद निकल जाते हैं। ये अहमदाबाद में संडे की दिन भीड़ होती है। नहीं सूझ गया मेरा यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। अगर आज कैमरा ना लगाया होता मैं अभी तक 2-3 बार पानी पी चुका होता, क्योंकि मैंने कैमरा लगाया है पानी। अरे यार गलत नहीं है, हाँ सही है। तुमने कहा भी वाली जगह है, चलना है और उल्टा आ गया मैं, रास्ते बदल दिए थे भूल गया। चलिए अच्छा है, हम लोग पता चल जाएगा। उधर जाना है, तुमने कहा भी वाली जगह है, हमें आना है और कहाँ से होना है? जी ये गली है, यहाँ से होना है। हम लोग पहुँच गए हैं। हेलो दोस्तों नवाई शौक में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये कपूर काइट शॉप का वीडियो है और वीडियो बहुत ही लंबी है, लगभग कुछ नहीं तो 60-70 से ज़्यादा कारीगरों की पतंगे हैं, बहुत सारे कारीगरों के मंजे हैं। अपने आप घूमने लगा था। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है और ये लगभग कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट में वीडियो आएगा, लेकिन पहला वीडियो आज आ रहा है। और आप लोगों को बता दूं गिव अवे का विनर जो भी बनेगा वो कैसे बनेगा ये मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं। गिव अवे का तरीका पहला वही है कि जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उसमें कम से कम 300 लाइक्स होने चाहिए और जो भी मैसेज में सबसे ज़्यादा नाम लिखा जाएगा, जैसे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं कि लाइक्स करें और शेयर करें वीडियो, तो आप लोग को करना क्या है, जितने भी आप अपने दोस्तों को बोल रहे हो उनसे ये बोल दीजिएगा कि एक आदमी का नाम ले वो, ठीक है, कमेंट में, जैसे रोशन हो गया, राहुल हो गया, अविनाश हो गया, या जिसके भी वो दोस्त हैं तो वो अपने दोस्तों का कमेंट में नाम लिखें, ठीक है। जैसे रोशन नाम हो गया, अगर सबसे ज़्यादा जिसका भी नाम होगा कमेंट में, तीनों वीडियो के हिसाब से मैं जज करूँगा। जो भी 3-4 पार्ट में वीडियो आएगा उसके कमेंट मैं खोलूँगा, उसमें जिसका सबसे ज़्यादा नाम होगा वो गिव अवे का विनर बनेगा।
और इसमें आप पार्टिसिपेट करने का तरीका ये भी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पतंगबाजी से जो रिलेटेड है वही दोस्त आपके वो करें। किसी भी दोस्त को, कोई भी दोस्त आपका आके लाइक करके शेयर करके जा सकता है वीडियो को। तो आप लोग अपनी पावर दिखाओ, कितने दोस्त हैं आपके पास, और गिव अवे का विनर बन जाओ। गिव अवे मैंने पहले आप लोग से बोला था 100 पतंगे मैं अपनी पर्सनल दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो एंजॉय करिए। और बता दूं आप लोग को दोस्तों, कपूर काइट शॉप पे जाना जब भी हो फ़ोन करके जाइएगा और अपना जो भी आपको पसंद है सामान ले लीजिए। बहुत ही क्वालिटी की चीज़ें हैं उनके पास, ठीक है। चलिए ये हो गया वीडियो, आप देखिए ये पार्ट, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाय दोस्तों। तो कपूर साहब जो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं कपूर साहब लखनऊ से अमीनाबाद में मेरा कपूर काइट सेंटर है और मेरा शौक़ भी है पतंगबाजी का। मेरा एक क्लब है नेहरू काइट क्लब और मेरे यहाँ बहुत सी नामी हस्तियों की पतंग भी आती है, नामी हस्तियों का मांझा भी आता है और कई लोग मेरे शॉप पे आने के बाद संतुष्ट रहे और उन्होंने बार बार मुझसे ये डिमांड की कि इस कारीगर की पतंग या जिस कारीगर का नाम बताते हैं तो थोड़ा समय लगता है, मैं उसको उपलब्ध भी करा देता हूँ। और जो डिमांड की पतंग आती है, जो कारीगर शायद मुझे ना मालूम हो, तो उस कारीगर की कोशिश करता हूँ कि वो सब पतंगे उस तरीके का मांझा, उस तरीके के चरखी पतंग आज के युग में जो शौकीनों का मन होता है ख़रीदने का और जो चाहत है उनकी कि मुझको किस क्वालिटी का माल मिलना चाहिए, तो उस क्वालिटी का माल कोशिश करके जल्द से जल्द मंगवा के उपलब्ध कराते हैं। और शौकीन भी जो अभी तक ले गए हैं वो उनको रेट भी सही लगा, मुनासिब लगा। और ये कितने साल पुरानी आपकी शॉप हो गई है? जी मैं करीब 3 साल पुरानी शॉप हो गई है ये यहाँ से। कर रहे हैं आप? और शौक़ मैं करीब 28 साल से कर रहा हूँ सर, 28 साल से शौक़ कर रहा हूँ और मेरा करीब 25 साल पुराना काम घर से है ये पतंग सप्लाई का। 25 साल पुराना? हाँ 25 साल पुराना। और आप यही काम करते हैं कि और भी आप कोई जॉब भी करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हैं। हाँ मतलब एक तरह से टाइम पास भी कह सकते हैं और शॉप हाँ, भी ये मेरा टाइम पास शौक़ है। मेरा शॉप है। शुरू में मेरे पास कई परदेशियों के फ़ोन आते थे, शौक़ मेरा होता था, तो वो कभी कभी कहते थे कि भाई मुझे कुछ पतंगे बनवा दीजिए कपूर साहब। तो बनवा के देते फिर डिमांड ज़्यादा आने लगी, तो मैंने भी सोचा कि भाई इसको अगर बिज़नेस में चेंज करते हैं तो बिज़नेस में चेंज करेंगे तो काफ़ी हद तक हमको भी कुछ मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो मैंने इस कारीगरों की डिमांड से पतंगे और मांझा बनवाना शुरू किया। शौक़ बाहर जाके अच्छा आप इतने पुराने शौक कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कुछ अच्छे प्लेयर भी जानते होंगे, जैसे कोई नहीं जानता हो। जैसे अभी आपने मुझे एक किस्सा बताया कि 3 पेज से 13 पतंग काटनी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे आजकल देखते हैं तो उनको लगता है यही बहुत बड़े उस्ताद हैं। आप थोड़ा सा बताइए क्या होता है वो लखनऊ में मैच था, वो काफ़ी शर्त वाला मैच था। उसमें जो टीम कट रही थी उसने हमारे एक सीनियर खिलाड़ी थे, वो अब शौक़ नहीं कर रहे हैं, उनका नाम था बड्डे उस्ताद। अच्छा। उनको बुलवाया था बचे हुए मैच को जीतने के लिए। तो वो जाके पूरा मैच उन्होंने जिताने की पूरी कोशिश कर दी थी और लास्ट में जब ऐसे सिचुएशन आई कि मैच बराबर पे छूट जाए तो अपोजिट पार्टी ने समझौता करके किसी तरह भी उस मैच को बराबर पे छुड़वाया, क्योंकि वो जीत रहे थे और जीती बाजी उनके हाथ से निकल रही थी। नहीं तो जीत अब कौन जीत रहा था? अब जो बड्डे उस्ताद। हाँ। उन्होंने मैच पलट दिया? जी मैच पलट दिया था। एक ही पतंग से काफ़ी पेज काट दिए थे और कई पेज काटने थे, मगर 2 पतंगों से कोशिश करके उन्होंने बहुत से पेज काट दिए थे और लास्ट में ये समझौता करवा दिया गया कि ये बराबर पे पतंग छोड़ दी। अच्छा कपूर भी आप इतने पुराने वो हैं, शौक करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मंजे होते थे 10-10, 15-15 साल पुराने वो कूड़ा हो गए होंगे या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मंजा आज भी है, मेरे पास है। और किसी को अगर कूड़ा लगता हो तो वो 2 पेज की या 1 फिरकी 2 फिरकी ले जाके मुझसे लड़ा ले। अभी रिसेंटली में जो ऑल इंडिया हुआ है, मेरी टीम कटी है ज़रूर,
मगर वो उसने भी शौक किया है, मेरे मेंबर ने शौक किया है, मैंने भी मांझा अपना भेजा था। तो हर मांझा ही नहीं काटता है, मगर इस मांझे में आज भी ताकत है कि अगर कोई भी बंदा अगर कहता है कि मेरा मांझा काटता है तो वो हमारे क्लब से शौक करके एक बार कोशिश करके देख ले कि ये मांझा आज की तारीख में काट रहा है कि नहीं काट रहा है, टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। मेरे पास तो सन 2004 के भी चरखे रखे हैं, 2001 के भी रखे हैं। दिखाइए कोई पुराना मांझा आप अपना दिखाइए। ये सर देखिए, ये डेट ये सर 29/10/2002 का मांझा है एनआरके का। जब एनआरके का मांझा रूस पे लड़ता था, और आज भी लड़ाने वाले अगर इसको ला रहे हैं तो मज़ा पा ही रहे होंगे। और ये मेरे पास आज भी है सर, इसकी क्वालिटी देखिए, ये मांझा देखिए। और अगर आप खुद के शौकीन हो तो ये देख सकते हैं आज भी इस मांझे में वही दम है, और चाहे जितनी तेज़ हवा में कोई बंदा ले जाके चेक करा सकता है डोर को। टाइट कर लिए। बहुत बढ़िया, क्या चिकनाई है डोर। अब एनआरके जी की डोर दोबारा मेरे इनसे कांटेक्ट हुआ है, अब दोबारा मेरी शॉप पे 1 हफ्ते के बाद से मिलना शुरू हो जाएगी। सारे शौकीन जो एनआरके के शौकीन होंगे वो आके मुनासिब रेट पे और ओरिजिनल ब्रांड की डोर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 2002 की बताया ना? सन 2002 की डोर है ये। बताइए, ये आज भी वो भी देखिए, नॉर्मल एक मंजा मेकर अपने हिसाब यहाँ से से बना के देखिए दिया है, आप। अपने हिसाब से बना दिया। हाँ। तब ये हाल है। अगर हम अपना कुछ मसाला लगवा ले तब तो और जानदार जी। होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, खैर, जो लोग कहते हैं कि पुरानी डोरों में दम नहीं रह गया, वो घास कूड़ा है, टूट के चली जाती है, तो उन लोगों के लिए ये कहेंगे हम बुला के कि वो लोग डोर को आके चेक करें। मेरे पास चले, लखनऊ में बहुत लोगों के पास ऐसी डोरें रखी हैं, जो भी पुराना शौक हाँ, करता है वो जरूर रखा होगा। रखी है। और अफवाह फैलाने की तरफ ध्यान न दे, डोरें ले जाएं। अगर किसी के पास से भी ले और डोर उड़ने में अगर कमज़ोर है या टूट रही है या कुछ भी हो रहा उसमें, तो वो जो इंसान देगा वो आपसे वापसी भी लेने की ताकत रखता है। और हमारी शॉप पे कोई पतंग वापस करने आता है तो भी मैं बहुत आराम से इज्जत से उसको ट्रीट करके उसकी पतंग और इज्जत से सारा सामान वापस लेता हूँ, और उसको मुनासिब पैसा वो जो दे गया होता है उसको रिटर्न करता हूँ। कोई भी मांझे में शिकायत हो, पतंग में शिकायत हो, मेरे पास तो हिंदुस्तान का बहुत कारीगरों का मांझा भी आ रहा है, और मेरे पास बहुत से कारीगरों के हिंदुस्तान की पतंग वगैरह सब आती है। किसकी है ये? तस्लीम। सर ये तस्लीम मांझा एक दौर आया था लखनऊ में, तस्लीम का मांझा बहुत लड़ रहा था, तो मेरे लिए भी चरखी बन के आई थी। तो इसमें से अभी इतनी सी एक चरखी बची है जो सन, हाँ, 2 फिरकी डोर बची है जो सन 2003 की है। और इन डोरों को हम लोग कभी रियर केस में शौक पे उड़ाते हैं। जब देखते हैं अपोजिट वाले की डोर कैसे काट रही है तो हम लोग इस डोर से अपना कोशिश करते हैं कि काट के पेज को मेकअप करें। और ये डोर अब इन कारीगर से मेरी दोबारा बात हो चुकी है, थोड़े समय बाद ये डोर आपको तस्लीम की मेरी शॉप पे मिलना शुरू हो जाएगी। ये मांझा अलजैन जजीरा मेरी शॉप पे आता है, अलजैन जजीरा के नाम से आता है, नहीं अलजैन मार्कोस के नाम से आता है। और ये मांझा हमारे यहाँ उपलब्ध है, किसी शौकीन को चाहिए तो मिल सकता है 2550 रुपये में। 2550, जो कि ये जिस रेट में भी बाजार में बिक रहा हो मुझे तो नहीं एहसास है, मगर मेरे यहाँ 2550 रुपये रेट में ये मांझा उपलब्ध है। जो शौकीन इसके कदरदान है वो यहाँ से आके ले सकते हैं। इसके और क्या ब्लॉक हैं? अच्छा, इसका नहीं। इसके अभी 2 ही ब्रांड आए हैं, ये एक ही ब्रांड के 4 क्वालिटी आए। ये अर्ज भाई का मांझा है, फरहान रिजवी, अरहान रजा, अरहान रिजवी अर्ज भाई का मांझा है। ये 1 2 3 इनकी देखिए पहचान है। लच्छी की डोर कितने की ये? 2150 रुपये की डोर है ये। और ये कांच के चरखे पे आती है पूरी, ये इनका स्टिकर लगा है।
ठीक ठीक ठीक। और मैंने यूज़ की, मुझको अच्छी लगी। अच्छा, वो नीचे वाली गुलाबी वाली, ये वाली, यही वाली अयान रज़ा। ये ये देखिए, ये अयान रज़ा नाम से मांझा आता है। क्या कॉस्ट है? ये अर्थ वालों की डोर है, इनका नाम अर्थ नाम से जानते हैं लोग इनको। अच्छा। अयान रज़ा का डोरा है ये, और ये 1850 का है। 1 2 3 ये ओरिजिनलिटी की पहचान है इनकी डोर की, साइन करके पूरा चरखे पे आता है। और जो शौकीन यहाँ इस टाइप का मांझा लेना चाहते हैं तो मेरी शॉप पे कभी भी आके ले सकते हैं। और 1 2 3 की पहचान है। ये अयाज रज़ा है, सॉरी अयान हम कर रहे थे, अयाज रज़ा। अयान रज़ा ठीक। ऊपर वाला जो जाहिद गोल्ड भी आपके पास आता है। जाहिद भाई का भी हमने वीडियो बनाया था, इन्होंने भी पुरानी चरखी दिखाई थी अपनी। इन्होंने मुझे शेयर किया कि डोर खींच गई थी और उठा के रखी इन्होंने, इस पर अपनी डोर बनाई। तो क्या मेरा भाई था, वो बिडिंग कर रहा था कहीं 5000 की। हाँ तो असली लच्छी बन गई एक तरह से। मैंने उसको डोर दी और कहा जाके लगा दो, और भाई सारे पेज उसने काट दिए। बहुत बढ़िया। बिडिंग की थी पूरी। देखिए तार की तरह एकदम वो है। तार की तरह, आप बोलिए। ये जाहिद गोल्ड का मांझा है, लग रहा है चाइनीज बन जा। और हाथ पे आने पे ऐसा लगता है जैसे ये चाइनीज बिल्कुल किस टाइप का मांझा बना हुआ है। ये शौकीन खुद देख लेगा आके। अरे इनका बहुत बढ़िया था, वहाँ पे हम बनाए थे इनका वीडियो, तब भी इनका हो। बरेली में अच्छा खासा नाम है। इनकी डोर जौनपुर में और बनारस में और कलकत्ता में जाती है, बीकानेर में जाती है। क्या और कॉस्ट है लखनऊ इसकी? में ये डोर खाली अकेले मेरे पास आ रही हाँ है। आपके पास। और इनकी डोर ये 2000 रुपए की शीशे की चरखी पे। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और जो ये नॉर्मल वाली, अच्छा नॉर्मल वाली जाहिद गोल्ड जी की जो डोर है, वो भी जो है 1800 रुपए की है, 1850 की पड़ेगी। नॉर्मल वाली, ये वाली। ठीक। तो मतलब आपके पास जाहिद गोल्ड और ये शबाब मियाँ, इन दो की डोर तो मिल ही जाएंगी जी। और मेरे पास कम से कम इस टाइम 35 ब्रांड के मांझे आ रहे हैं। 32-35 ब्रांड आप जितना देखते जाएंगे मैं दिखाता जाऊंगा। ये देखिए बगल के रैक में लगे हैं, और ये बगल के रैक में लगे हैं। अच्छा आप एक अनुमान हमको बताइए कि सबसे कम डोर कितने की होगी आपके पास, 1700। और सबसे महंगी? सबसे महंगी होगी 2550। अभी और अच्छा, महंगी 2550 आ रही है। यूनिस इकबाल की भी आ रही है, यासीन छुक्का जी की भी आ रही है, एनआरके की आ रही है, महमूद बेग की डोर आ रही है। ये मैक्सिमम डोर जो जाएगी वो 3500 तक जाएगी। अच्छा ठीक। और कदरदान सब जगह से ऐसी डोरें खरीद के लगा भी रहे हैं। हम जब लाएंगे तो अपने व्हाट्सएप पे सारे ग्रुपों पे डालेंगे। जिनको भी अगर जरूरत होगी तो वो ऐसे इस प्रकार की डोरें, जो भी उनका फेवरेट कारीगर होगा वो डोरें उनको यहाँ से उपलब्ध हो जाया करेंगी। ठीक। किसका ये शौकीन भाई का मांझा है। शौकीन और खान। इनका मांझा की कामयाबी मैंने जौनपुर वाले खिलाड़ियों ने बताया मुझे, जो मेरे खास दोस्त हैं। यहाँ आके गेम उन्होंने तय किया। जब काट हुई तो मैंने पूछा किसका मांझा लड़ा रहे, तो उन्होंने बोला जयपुर पे बरेली से शौकीन भाई का मांझा लड़ा रहे। तो मैंने इनसे कहा कुछ हमें भी अपने शौक के और दुकान के लिए मांझा चाहिए। तो उन लोगों ने ये मांझा मुझे इनसे बात करके उपलब्ध करवाया। जयपुर के खिलाड़ियों ने? जयपुर के खिलाड़ी थे जिन्होंने इस मांझे को प्रमोट कराया मेरे पास। चरखी बड़ी अच्छी है इसकी। और ये देखिए, ये शीशम की लकड़ी पे चरखी इसमें कितनी है रील है? इसमें 12 फीट की रील है। 12 रील है। लंबान चरखी की बहुत है, गहरान भी है। ये 12 फीट की पूरी है। ये चरखी जो है 2000 रुपए की है। 2000। और क्वालिटी आप मेरे यहाँ हर मांझे की देख लीजिए। क्वालिटी अच्छी है इसकी भी, बढ़िया है। अब कुछ मांझे ऐसे लखनऊ में चल रहे हैं, हिंदुस्तान में, जो ब्रांड के नाम पे बिक रहे हैं। हाँ वो हम जानते हैं ना, क्या ब्रांड कम जिनको लोग इस तरह से प्रमोट करते हैं कि वही मांझा काटता, बाकी ये सब कोई नहीं काटता।
हमारे पास अभी बरेली लाइन की डोर आने वाली है और मेरे पास एजाज वो जुबैर बेग की डोर आने वाली है। सब मांझा मेरे पास इस महीने के लास्ट तक 20 तारीख तक सबके मांझे यहाँ आ जाएंगे। जिस शौकीन को जिस प्रकार का मांझा चाहिए होगा उस तरह की उसकी डिमांड पूरी की जाएगी। ये 2000 रुपये का, ये 2000 रुपये का। ठीक। ये कौन सी? ये इनका मांझा ये मांझा इनका शौकीन का है, शीशे की ब्रांड पे। अच्छा, शौकीन का। हाँ, ये आर पार की चरखी बोलते हैं इसको बरेली में। शीशे की चरखी को आर पार की चरखी बोलते हैं। तो ये देखिए डोरा क्वालिटी देखिए, और इनकी डोर शौकीन की। ये डोरा देखिए आप हाथ में लेके, ये डोरा 2200 रुपये का। 2100 सॉरी 2100। ठीक। चरखी लगती है इसलिए महंगा हो जाता है। वरना 2000 का। तो 3 ब्रांड की डोरे मेरे पास आती हैं, तीनों इनके ब्रांड हैं। और इस डोर को मेरे शौकीन ले गए हैं, उन्होंने दूसरे लोगों को टूर्नामेंट में भी लड़वा दी और उस डोर ने रिजल्ट दिया। और उसके बाद जय चरखी बची थी, सब वो ले गए। ये तो नया माल आया है। ये भी उन्हीं की है। ये भी उन्हीं की है। ये भी शौकीन भाई की डोर है। आप हाथ में लीजिए ताकि खिलाड़ियों को विश्वास हो जाए कि कैसा मांझा आपने देखा है। जब आप ही ओके करोगे तभी बढ़िया है, खिलाड़ियों को दुकान पे भरोसा होगा। हल्के हल्के कांटे हैं। और ये 1850 रुपये की डोर है। 1850 की। किसी जगह पे भी इस डोर का पेज लगाया जा सकता है। बढ़िया। जहाँ पे आपका पेज खुद का सेट हो उस जगह पे ले जाके लगा के बताइए। और अगर डोर में कोई कमी लगती तो इस शॉप से ले जाने के बाद यहाँ पे आके वापस कीजिए। ठीक हो गया ना? ये किनकी है? तारीख की मुरादाबाद का पूरा। ये तारीख मुरादाबाद का बैग है। अद्दियों ठीक। ये क्या रेट था? तारीख 16। दीप कुमार जी। अच्छा। ये इस टाइम 60 या 65 रुपए के आसपास। और ये 2-4 दिन बाद ही मेरे पास स्टॉक पहले का भी रखा घर में और शॉप पे भी आने वाली है। अच्छा, ये बनाने लगे फिर तो बताऊँ बनाना। बीच में गिर गए थे बनाने, दे रहे हो हमको भी। क्योंकि गिर गए थे ना बीच में, तो नहीं बना रहे थे। ये भैया नीचे निकलना, इसको लगा के ये पतंग देखेंगे मिनट। आप फूल खा के उसके बाद भी टेम्पर नहीं खत्म हो रहा। ये तो पता नहीं है डिजाइन के दिन के। ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया का पेपर है। ये चाहे तो इसको ठीक करके रखना। ये अफसर भाई, ये अभी हाल ही में ना, ये हाल ही में इनकी डेथ हुई है। अच्छा। और फरुखाबाद के बहुत बड़े अच्छे कारीगरों में इनका नाम था अफसर भाई का। ये कागज दे के हम लोग ये पतंगे बनवाते थे। क्या रेट हो, कॉस्ट होगा बेटा? ये सर अब अनमोल हो गई। अच्छा, ये मतलब आपका कलेक्शन है? कलेक्शन है। कभी किसी को 1-2-4 पतंग की जरूरत हुई तो उपलब्ध भी कराई जा सकती है। जो कलेक्शन बनाने के लिए वालों के लिए ही इस टाइप की पतंगे मेरे यहाँ से
दी जाती है, जिनको 2, 4, 6 चाहिए उस तरीके से। बाकी ये तो हमारे शौक की भी बनी। ये फर्रुखाबाद के इकबाल भाई की पतंग है। ये भी अभी बेचारे थोड़ा सा समय हुआ मरूम हो गए हैं। और ये इनकी बहुत फेमस पतंग थी। फर्रुखाबाद का हर शौकीन इनकी पतंग का दीवाना था। और अब ये एक तरीके से अनमोल हो गई है। सिर्फ उनके लिए है 2-2, 4-4 पतंग जो अपना कलेक्शन करते हैं एंटीक पतंगों का। ये नरेश भाई का बड़ा फरमा, ये लखनऊ के जाने माने कारीगर हैं। और ये पतंग बड़े फरमे की नरेश भाई की 24 रुपए की यहाँ से मिलेगी। ठीक। ये उस्ताद रजी का चेला बरसात मेरठ। अच्छा। ये भी पतंग मेरे पास समय समय पे आती रहती है। और ये 35 रुपए या उससे 2 रुपये ऊपर ही पड़ सकती है। अब आने वाली है तब इसका रेट खुलेगा। ये हमारे लखनऊ के जाने माने कारीगर शंकर भाई की पतंग है। इनकी पतंग अब छोटा फरमा या बड़ा फरमा जो भी है वो 35 रुपए के आसपास है। इससे 1-2 रुपये बढ़ती ही होगा। अच्छा। पुराने नहीं क्यों नहीं दिखाएंगे। ये तारिक भाई मेरठ की पतंग है। और मेरठ का तो काफ़ी ब्रांड मेरे पास आता जाता है, काफ़ी नामी करके। अभी अजगर भाई का भी पीछे आया। और अभी यूसुफ नियाजी का आने वाला है, असगर भाई का आने वाला है, वाहिद का आने वाला है। काफ़ी कलेक्शन मेरठ का 20 तारीख के बाद आ जाएगा। जब बैग तैयार हो रहा हुआ उसके बाद से सबको यहाँ मिलेगी। ये 35 रुपये की कॉस्ट है। हम खाली उनकी बबलू भाई के देख रहे हैं। अब वो कभी कुमार हो तो बबलू भाई की देखेंगे। इसको ले चलना किसी तरह ठीक देखो ना नसीम। ये होता असली जर्मनी पे, इसको बोलते जर्मनी के। ये एमसी के हाथ की पतंग है। ये यूसुफ नियाजी। और ये पतंग 55 या 60 रुपए के आसपास मिलेगी जो आ रही है। अच्छा। और यूसुफ नियाजी की पतंग बरेली का नहीं मेरठ। और इनकी अद्धी भी आने वाली है, इनका पौना भी आने वाला है। ये देखिए रजी भाई की पतंग। अच्छा। रजी मेरठ जाने माने कारीगर। ये इनकी पतंग तो अब 100 रुपये से ऊपर ही मिलती है, वहीं से चलती है 100 रुपये से। और ये लियाकत भाई है फर्रुखाबाद के कारीगर। यार नहीं हो पाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। कहाँ चली गई पतंग नहीं दिखाएंगे वो हमसे लड़ जाएगा। ये लखनऊ के
कारीगरों की पतंग है। और ये बेचारे जो कम पैसे के शौक करना चाहते हैं उनको अच्छी पतंग चाहिए। पौनी 14 रुपए की पतंग है। पौनी ये लखनऊ के 12 रोकी के आरबी जी की पतंग है। बड़े अच्छा अच्छा आरबी की पतंग है। और ये पतंग अभी इस टाइम 25 रुपए के आसपास की होगी। अच्छा ये कौन है? चलो अपन और जा रहे हैं। अच्छा भैया आ रहे हैं तो फिर ये मेरठ के शाम को जाने माने कारीगर श्यामलाल जी के हाथ की पतंग कितने की? है। ये तो एक तरीके से अनमोल है क्योंकि श्यामलाल की पतंग बना नहीं रहे। अच्छा अच्छा ये बेचने वाला चाहे इसको 200 की दे, चाहे 150 की दे, चाहे 80 की दे, चाहे 250 की दे। ये वली रहमान की गाली रहा पूरा कितने की है? जी 35। 35 कई बैगों में उगा हुए। सबसे पहले वो पतंग गायब होती है जो अंडरग्राउंड होती है। बस अब ये रह गए नहीं मिली। है ना। ये लखनऊ के बबलू भाई का पतंग है। अच्छा बबलू हाँ बबलू उस्ताद का। अब इस टाइप इनका पतंग 55 और 60 रुपए का है। अच्छा और ये समय समय पर जब शौकीन अच्छे कारीगर लोग ऑर्डर देते हैं बाहर वाले या लखनऊ वाले, तो सब जानते हैं कि बबलू भाई का पतंग कपूर साहब पास मिलेगा। ये मेरा पर्सनल शौक था। ये देखिए तो पूरा बक्सा भर के पूरा शंकर है, शाक है, हिंदुस्तान के। ये देखिए किसकी है ये? दिखा तो सकते हैं। बड़ा ठीक है। ठीक है सर सरताज ये भाई सत्तार भाई फरुखाबाद वालों का ठीक। ये ब्रांडेड माल साल में 4 बार आता है। और इसमें ब्रांडेड तो पतंग उनकी होती है। फरुखाबाद के जाने माने कारीगर हैं। ये पूरा बैग उन्हीं के से पतंगों से भरा हुआ है। थोड़ा सा और इसकी कॉस्ट ये देखिए। ये क्या पतंग है कलर ये देखिए क्या रेट है इनकी पतंग? इनकी पतंग 35 रुपीज़ की है। जब तक आगे से रेट नहीं बन के आएंगे तब तक 35 की है। अगर उनसे बढ़ के आगे फिर कभी आएगा तो रेट बढ़ सकता है। ये लीजिए सूट की ये कलर बहुत डिजाइन आती है इनकी मेरे पास। ठीक ठीक है 40 के ऊपर की बताएंगे। ठीक यही सब चेक करने वाला है। समय के हिसाब से नहीं हो पाता। ये देखिए ये ड्रम चढ़ा के कौन लाया ऊपर? हैं? ड्रम चढ़ा के कौन लाया ऊपर? नहीं हाँ हम लोग लाए। अच्छा धीरे 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 देखिए कौन कौन लाए। जयपुर के DRK भाई, जयपुर के DRK भाई बहुत फेमस कारीगर थे। अब बेचारे नहीं है इस दुनिया में। अगर उनके हाथ का पतंग कोई देखना चाहेगा तो उड़ाना चाहेगा तो शायद कलेक्शन में होगा तो उसको उड़ाने के लिए मिलेगा। ये देखिए जयपुर के एक भाई बताया ना आपको कि कम से कम कोशिश है कि हिंदुस्तान के जाने माने हस्तियों की पतंग। नहीं नहीं बिल्कुल लाइए आप। ये देखिए आपके बहाने हम कवर भी कर लेंगे।
जयपुर का पतंग है सर, अच्छा। शौक में से निकला है। हम्म, बहुत से चलो। ऐसे बैग हैं जो सर मैं आपको दिखा ही नहीं पाया हूँ अभी, और बहुत से कारीगर उसमें दबे हैं। ये देखिए, शफीकुर रहमान के हाथ की अद्दी, आशिक अली का कमरा। देखिए ये मरहूम जानी मानी हस्ती, लखनऊ के कुछ पतंगबाज जानते हैं, हिंदुस्तान के जानते हैं, ये जमाल साहब थे। अच्छा। जी, जमाल साहब की पतंग है ये, और बहुत काफ़ी पतंग है ये। और ये मेरे ये मनोज भाई की पतंग है ये। अच्छा। हाँ, मनोज भाई लखनऊ के काफ़ी जानने वाले कारीगर हैं। उनका लेटेस्ट पतंग 20 तारीख को आने वाला है। ठीक। रहने दीजिए, इसको बाद में कभी करा जाएगा। हाँ, आइए क्योंकि तो हम हम